ये जो टेक्स्ट है वो इसलिए डाला जा रहा है कि थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। तो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के आधार पर 3 जो परिकल्पनाएं हैं, ग्रहाणु परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना और वायव परिकल्पना, इनके संदर्भों में विचार किया जाएगा। हमने इसके पहले जाना कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, एक तारक परिकल्पना और 2 तारक परिकल्पना, उनके अंतर्गत हमने 4 विभिन्न विद्वानों के हाइपोथेसिस या जो परिकल्पना है उनके बारे में अध्ययन किया। मोल्टान तथा चेम्बरलिन महोदय ने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ग्रह बने वो ठोस अणुओं से बने, जो अंतरिक्ष में विस्फोट के बाद जो बिखरा पदार्थ था वो एक दूसरे के आकर्षण से इकट्ठा हुआ और एक केंद्रीय नाभिक के समक्ष वो मिलते गए और इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो ग्रह हैं वो ठोस कणों के बने हैं, इसलिए उसका जो अंतरतम है पृथ्वी का वो भी ठोस होना चाहिए। अगली जो परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो मिश्रित पदार्थ है निहारिका के रूप में वो तरल अवस्था में रहे हैं, तरल अवस्था में पृथ्वी रही है। जियोलॉजी भी इस तथ्य को स्वीकार करता है और वो पृथ्वी जो है वो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई है, इसलिए अंतरतम तरल होना चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी का अंतरतम है उसमें निकल और फेरियम पाया जाता है और वो ठोस अवस्था में है। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इवेंट्स है या कंडीशंस हैं। अगली परिकल्पना है वो तीसरी और आखिरी वायव्य परिकल्पना। इसमें ये कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो जो ग्रह है उसकी उत्पत्ति हुई थी वो गैसों के विशाल पुंज के रूप में रहा और अलग अलग बना। जब वो गैस का बना है तो गैस तो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो भी गैस होना चाहिए। दैट इज़ ए फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी के अंतरतम या केंद्र या उसका जो कोर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त है। तो ये तो हो गए परंपरागत जो तरीके हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए। वर्तमान में जो वैज्ञानिक विकास के साथ नए तकनीक और टूल्स के साथ पृथ्वी के अंतरतम के बारे में काफ़ी तथ्यात्मक जानकारियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं। नए कंप्यूटर मॉडल्स और जियोफिजिक्स में हो रहे जो नए शोध हैं उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इनके अलावा एटॉमिक जो एक्सप्लोजन होते हैं उनके द्वारा भी पृथ्वी के अंतरतम के भागों में के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसके बाद अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे पृथ्वी के अंतरतम में विभिन्न जो स्तर पाए जाते हैं वो स्तर कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और आज के लिए केवल इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे अगले व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिएगा। धन्यवाद।